नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, फिर एक व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती कांड। चौंकिए नहीं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल चुका और इसका नाम हो चुका है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। लेकिन जो पुरानी तरह की गड़बड़ियां हैं, जो विद्यार्थी जो होते हैं, जो इसके परीक्षाएं इसके अधीन देने वाले जो आवेदक हैं, उनकी परेशानियों का दौर खत्म नहीं होता है। दरअसल अभी मध्य प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 30 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई है और 12 दिसंबर तक चलना है। कई चरणों में ये परीक्षाएं ली जा रही हैं और कुल मिलाकर 7,500 पद हैं और जो आवेदक हैं उनकी संख्या है 9,70,000। यानी दर्शाता दिखलाता है कि बेरोजगारी का आलम क्या है। आप केंद्र में जाइए तो 11 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन बाद में सब बदल गया। कहा गया अमित शाह द्वारा कि वो तो जुमला था, पकौड़े तलने को रोजगार की संज्ञा दी जाती है। उधर मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त बेरोजगारी है। 2023 जो था, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हुई थी और भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो निकलता है, अब आता है सामने, ज्वाइनिंग उस भर्ती में सेलेक्ट लोगों की नहीं हो पाई है। जो आवेदक थे, जिनका चयन हो गया था, उन्हें वो नौकरी नसीब नहीं हुई। पुलिस आरक्षक पद, एक अदद आरक्षक। और अभी जो चल रहा है ये मामला, जैसे मैंने बताया, 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और लगातार खामियां ही खामियां, कमियां ही कमियां सामने आ रही है और आंदोलन प्रदर्शन सब कुछ हो चुका है। और उसमें जो आवेदक है, आवेदकों की बहुत बहुत बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें 700-700, 800-800 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए जा रहे हैं। और उसमें बड़ा दिलचस्प है, जो निकला हुआ है, सामने आ रहा है, इसकी शिकायतें हो रही है, आंदोलन हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जो ये अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये समझने को तैयार और सरकार भी जागने को तैयार नहीं है। पुलिस में भर्ती है तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया है कैलाश मकवाना, उनके भी ध्यान देने योग्य है ये पूरी खबर। मध्य प्रदेश में जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन साहब, उनके लिए भी ये कान खड़ी करने वाली खबर है। दर्द आ रहा है लगातार और अब दर्द ये है जो ताजा निकला है। वैसे तो लगातार हो रहा है, मैंने बताया 30 अक्टूबर, और बहुत कम वक्त के में जो आखिरी आखिरी वक्त में आपको मिलता है कि जो एडमिशन कार्ड है या प्रवेश पत्र है वो मिलता है एग्जाम के लिए। और प्रवेश पत्र को लेकर जाना होता है, जब उसमें देखते हैं विद्यार्थी, ये जो आवेदक गण है, मैंने बताया 7,500 पत्र, यानी एक अनार और 9,70,000 आवेदक, यानी 100 बीमार जैसे हालात। चौंक जाते हैं, उनके परिजन चौंक रहे हैं, खुद आवेदक परेशान है, हलाकान है। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई हैं, अलग अलग लोगों ने दर्ज कराई हैं कि इस खबर को उठाइए, दिखाइए, आप सरकार को जगाइए। आप जगाते हैं। 4 PM लगातार ऐसी खबरों को बहुत तरजीह देता है, प्रमुखता से करता है, उसको पब्लिश करता है, प्रसारित करता है। तो ये जो दर्द है, मर्म है, जैसे मेरे पास बहुत सी सूचना आई, जो मालवा निमाड़ अंचल है, जहां बहुत सारे आदिवासी बेल्ट हैं, चाहे वो अलीराजपुर हो, धार हो, बड़वानी हो, इस तरह के सारे इलाके हैं। और भी इंदौर है, उज्जैन है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना गृह जिला है, शहर है, जहां से वे आते हैं, विधायक चुने गए हैं, उज्जैन से हैं। और वहां दर्द मर्म यह है कि चॉइस मांगी गई थी, सेंटर्स की चॉइस दीजिए। 3 चॉइस, 4 चॉइस, जो उसमें मांगा गया था उसके तहत अपनी चॉइस दी है जो ये आवेदक गण है। लेकिन निकल ये रहा है इससे उल्टा, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर आपको परीक्षा केंद्र मिल रहा है। अब जैसे मेरे पास आया कि धार के आदमी को जाना है सीधी। अब सीधी के लिए कोई ट्रेन सीधी नहीं है, उसको बहुत पापड़ बेलना, सतना, रीवा, शहडोल, कुछ जगहों के लिए, कुछ के लिए नहीं, और अंतिम दौर में मिलता है, कुछ बहुत कम वक्त मिल पाता है। तो आप कहां से रिजर्वेशन कराइएगा, कहां से? और उनका जो दर्द मर्म है, बेरोजगार है, और कई ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने सपना छोड़ दिया है। वो अब कह रहे हैं हम एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। कई जो है महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं, पुरुष हैं, जो युवा हैं या दोनों तरह के, उनका कहना है कहां से लाए इतने पैसे, कैसे जाए इतने पहले से, और सीधी कहीं ट्रेन नहीं है। वहां
जाने के लिए आपका रिजर्वेशन नहीं है, अगर है भी कुछ जगहों पर। अब जैसे कोई दर्द बयाँ कर रहा था कि यदि आपको सीधी पहुँचना है, तो सीधी पहुँचने के लिए आपको पहले भोपाल आइए, भोपाल से पकड़िए रीवा, रीवा से जाइए और रिजर्वेशन है नहीं, भीड़ बहुत है ट्रेनों में और हर तरफ है। ये केवल मालवा और निमाड़ नहीं है, आप महाकौशल जाइए, महाकौशल में जबलपुर से शिकायतें आई हैं, छिंदवाड़ा से शिकायतें आई हैं। युवा शिकायतें कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आरक्षक बनना चाहते हैं, कि उनको इतनी दूर सेंटर दिया और जो उनसे माँगी गई थी चॉइस, उस चॉइस का कोई है ही नहीं और अब निकल ये रहा है ये इसमें जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, जो पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल होता था, तो बहुत सारे घोटाले हैं, याद होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज हुई थी और बहुत सारे पक्ष पहलू अनसुलझे हैं आज तक। नहीं हुई है वो मगरमच्छों को सजा, जिनके नाम बड़े-बड़े लोगों के थे, सत्ता से जुड़े लोग, छोटे लोग, बिचौलिए लोग, वो ज़रूर लटका दिए गए, लेकिन जिनको होना चाहिए थी और यहाँ ये निकल रहा है कि ये जो कोई एक एपटेक करके कोई संस्था है, जो इसको कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम को अलग-अलग चरणों में, जैसे मैंने बताया 30 दिसंबर से शुरू हुआ है, 12 दिसंबर तक चलना है। अकेले इंदौर संभाग से 1.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा हर तरफ है, हर संभाग से ऐसी स्थिति है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है। और उस बेरोजगारी के दौर में एक तो आप वहां एग्जाम की फीस देना है, फीस के बाद फिर आपको ये इंतजामत करना और फिर यही सवाल युवा उठा रहे हैं कि यदि आपको यही करना था, अब निकल ये रहा है कि जो इसमें है वो कंप्यूटर जो है अटेंडम वो करता है, रैंडम वो सिलेक्ट, तो जब रैंडम करना था, अटेंडम करना था, तो आपने क्यों इसको सब प्रपंच रचा, क्यों आपने भरवाया? फीस तो वापस होनी नहीं है। तो कहीं ये जो पूरा दर्द है, मर्म है, युवा चाहता है, रोजगार चाहता है और सरकारी नौकरी है। ठीक है, वो 2023 के लोगों को मिलेगी, कभी तो मिलेगी नौकरी, वो आस और उम्मीद में तो है ही। क्यों रुकी है, क्या रुकी है, उसका कोई बहुत ठोस जवाब आता नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में प्रश्न लगते हैं, चर्चाएँ होती हैं, उसमें सरकार कहती है कि हाँ, हम करने वाले हैं, हो रहा है, चल रहा है। और हैरत की बात ये है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गृह महकमा है, सामान्य प्रशासन विभाग है, 1 दर्जन के लगभग उनके पास विभाग हैं। और फिर सब ये उन्हीं के और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता और क्यों नहीं ये मध्य प्रदेश के डीजी हैं, जो कैलाश मकवाना जी जिनका नाम लिया, ध्यान देना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी संख्या में युवा परेशान हैं, हलाकान हैं, जो आवेदक हैं, कोई ठोर-छोर नहीं मिल रहा है, जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो एपटेक है, इसको लेकर बहुत हुआ है, इसमें जो पूर्व में इससे जुड़े विवाद सामने आ चुके हैं, कहीं पेपर लीक होने जैसी शिकायतें रही हैं और भी बहुत तमाम किस्म के आरोप लगे हैं। जाँचें हुई हैं, फिर उसी के पास है और ये सब चलना, ये सब होना, बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है कि क्या है जो ये 2 इंजन कहते हैं मोदी जी, डबल इंजन कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार और जो राज्य हैं उसमें भी बीजेपी आ जाए, दूसरा इंजन हो जाए तो द्रुत गति से दौड़ेंगी ये सरकारें दोनों मिलजुल कर, एक अलग विकास होगा, रोजगार होगा और तमाम बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2003 से है, 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए कमलनाथ का, 2018 वाला जो दौर था। 2 साल से मोहन यादव हैं, दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाने वाले हैं और ढाक के 3 पात है, कोई देखने सुनने वाला और सबसे दर्दनाक है इसको उठाया है, जो अलग-अलग जो जनप्रतिनिधि गण हैं, जो जागरूक हैं विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोग तो उन्हें मालूम है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें तो ये मिलना ही है कि हम हिंदू-मुसलमान कर लेंगे, सब बाग दिखा देंगे और विकल्प क्या है? मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा वो मानकर चलते हैं। तो कौन ध्यान देगा? कौन सड़कों पर आएगा? इसे लेकर आंदोलन हो चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो आंदोलन प्रदर्शन करने का खामियाजा तो कहीं जनता को नहीं भोगना पड़ रहा है, जो ये आवेदक गण हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, सड़क पर आए, उन्होंने इसको सबको पॉइंट आउट किया, अलग-अलग और भी थी कि पहले तो बहुत पहले घोषित कर दिया था। अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, ऐसे आरोप आ रहे हैं। तो क्या है ये? क्यों है ये? और जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल, आप नाम बदलने से थोड़ी काम बदल जाएगा। आपको गड़बड़ियाँ थो रोकनी होंगी, थामना होगा उसको। सचमुच में आपको पेन लेना होगा, दर्द लेना होगा और आप बड़ी मोटी रकम मिलती है ये जो है आवेदक गण जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। उस फीस में बहुत बड़ा सब वहाँ जो है जितनी जो सुख सुविधाएँ उसमें एक अंश इसका भी होता है। तो ये ठीक नहीं है और
है विपक्ष इस पे आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन है नक्कार खाने में तूती की आवाज है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अलग-अलग एक्स आए हैं, बातें हुई हैं, पॉइंट आउट किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 900 किलोमीटर दूर और सब अलग-अलग कि महाकौशल जाइए तो उसको कहीं और मिल रहा है, अगर जाइए आप विंध्य का जो आवेदक है उसे दूसरी तरफ मिल रहा है, तो क्यों कर रहे हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है? जब सारा कुछ ऑनलाइन है, सारा कुछ सिस्टम है, पूरा का पूरा बना हुआ है, तो फिर इसकी 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 क्यों है? और फिर बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि फिर आप जब जो आवेदन आमंत्रित करते हैं, तो आवेदन आमंत्रित करते समय चॉइस क्यों माँगी जा रही है? क्यों आप कह रहे हैं कि सेंटर की चॉइस दीजिए? अगर आपको यही करना है, आपको भय है, गड़बड़ियों का भय है, डर है, तो फिर आप चॉइस बंद कर दीजिए। उसको सोचेगा जो आवेदक है, उसको 10 बार सोचेगा कि उतनी दूर तक जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे, कहीं दूर मिला जैसे आज हो रहा है। बहुत से लोग सपने छोड़ रहे हैं, जो नौकरी पाने का सपना है और हम देख चुके हैं इसमें बहुत बड़ी तादाद में, बहुत मास्टर्स डिग्री वाले जो लोग हैं, अर्हता जो है इसकी एक न्यूनतम अर्हता, उससे कहीं उच्च डिग्री पा चुके, अलग-अलग एमबीए के जो कर चुके, वो भी आवेदक हैं, जो कहीं बीटेक कर चुके, वो भी आवेदक हैं, एमटेक कर चुके, वो भी आवेदक हैं। चपरासी की नौकरी भी आदमी जो सरकारी होती चाहता है, उसका जो जो भी आवेदक है, उसमें भी आया है निकल के, बहुत खबरें हमने दिखाई हैं। और जैसा मैंने कहा, अनार एक है, बीमार 100 हैं। बेरोजगारी बेइंतहा है, तो बेइंतहा बेरोजगारी में क्या करें? लेकिन ये जो कष्ट है, इस कष्ट को दूर करने के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर जो जो जिनके भी जैसे यह पुलिस में भर्ती हैं, तो उससे जुड़े जो लोग हैं या जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, इन सबको इसमें कोई एक ऐसा प्रॉपर वो बनाना चाहिए कि ये जो है इस तरह की जो बाद में जो कठिनाइयाँ होती हैं, कष्ट होते हैं, अब कई तो बहुत कम वक़्त है। किसी में सप्ताह भर पहले आपको प्रवेश पत्र आ रहा है, 10 दिन पहले आ रहा है, 3 दिन पहले आ रहा है। लेट लतीफ़ी तो हर तरफ है, तो कैसे निपटें, कैसे इस पे पार पाएँ? बड़ा सवाल है और ये संवेदनशील मामला है। इस पे कहीं संज्ञान लेना चाहिए और जो केंद्र में बैठे हैं, ये जो आका हैं, जिनकी पर्ची के बदौलत यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।